सोचिए, आप एक ऐसी शक्ति के सामने खड़े हैं जिसने अरबों आकाशगंगाओं को जन्म दिया और सनातन धर्म उसे माँ कहता है, जगदम्बा, यानी पूरे जगत की अम्बा। उसे करुणा सिंधु कहा गया है, मतलब दया का सागर। लेकिन जैसे ही आप कुछ प्राचीन मंदिरों के देहरी लांघते हैं, वहाँ का दृश्य बदल जाता है। हवा में लोहे और रक्त की गंध होती है, जमीन पर लाल निशान होते हैं और एक खौफनाक तलवार चमक रहा होता है। यहाँ एक तार्किक मन, एक लॉजिकल दिमाग रुक जाता है। क्या आपकी बुद्धि ने कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि जो माँ चींटी को भी दाना देती है और जो माँ अपने बच्चों की एक खरोच पर तड़प उठती है, क्या उसे सच में अपने ही किसी दूसरे बेजुबान बच्चों के प्राणों की आहुति चाहिए? अगर ईश्वर कण कण में है तो उस बकरे या भैंसे में भी ईश्वर है। फिर ईश्वर को खुश करने के लिए ईश्वर की ही हत्या क्यों? यह सोच हमें परेशान करता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं और कुछ इसे परंपरा कहकर आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन सत्य इन दोनों के बीच कहीं खो गया है। आज अगले कुछ मिनटों में हम ना किसी को जज करेंगे, ना किसी पर आरोप लगाएंगे। आज हम इतिहास की धूल झाड़ेंगे। हम संस्कृत के उन पुराने पन्नों को खोलेंगे जिन्हें सदियों से गलत पढ़ा गया है। आज हम आदि शंकराचार्य के संवादों को सुनेंगे। हम कामाख्या के गर्भ में छिपे विज्ञान को डिकोड करेंगे और हम राजा शिवी के उस तराजू को देखेंगे जिसने बलि की परिभाषा ही बदल दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम हिंसा के इतिहास में चेतना, कॉन्शियसनेस के शिखर तक की यात्रा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं शब्दों का मायाजाल। पशु कौन है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी भाषा को सुधारना होगा। हजारों सालों में संस्कृत से हिंदी और फिर अंग्रेजी के अनुवाद में धर्म का मर्म खो गया है। आइए सबसे पहले उस शब्द को पकड़ते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है, बलि। आज के समय में बलि सुनते ही दिमाग में एक ही चित्र आता है, गर्दन काटना, खून बहाना या हत्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत के सबसे प्रामाणिक शब्दकोश अमरकोश में बलि का अर्थ क्या है? वहाँ बलि का अर्थ हत्या नहीं है, वहाँ बलि का अर्थ है उपहार, ट्रिब्यूट, कर, टैक्स या समर्पण, ऑफरिंग। प्राचीन भारत में जब प्रजा राजा को अपनी फसल का हिस्सा देती थी तो उसे बलि कहा जाता था। क्या वहाँ राजा प्रजा को मार देता था? नहीं, वह एक कंट्रीब्यूशन था। तो जब वेदों ने कहा ईश्वर को बलि दो, तो उसका मतलब था ईश्वर को अपनी हिस्सा दो, अपना समर्पण दो। अब आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक शब्द पर, पशु। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई है। हम सोचते हैं कि 4 पैरों वाला जानवर पशु है, लेकिन शैव सिद्धांत और उपनिषद कुछ और कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार पासेन बद्ध इति पशु, अर्थात जो पास बंधन में बंधा हुआ है वह पशु है। यह पास क्या है? अज्ञान, मोह, अहंकार, क्रोध, वासना। शास्त्र कहते हैं कि हर वो मनुष्य जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो लालच में अंधा है, वह आध्यात्मिक रूप से एक पशु है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। क्यों? क्या वे जानवरों के रखवाले हैं? नहीं, वो जीवों के मुक्तिदाता हैं। वो हमें उन बंधनों से मुक्त करने वाले देवता हैं। तो जब पुराने तंत्र ग्रंथों ने पशु बलि की बात की तो उनका इशारा किसी बकरे या भैंसे की तरफ नहीं था, उनका इशारा आपके भीतर के जानवर की तरफ था। वे कह रहे थे, हे साधक, अपनी क्रोध की गर्दन काट दे, अपने अहंकार का रक्त देवी को चढ़ा दे। लेकिन इंसान तो आलसी है और इंसान चालाक भी है। अपने अंदर के क्रोध को मारना मुश्किल था, अपनी आदतों को बदलना कठिन था। तो उसने क्या किया? उसने एक आसान शॉर्टकट निकाला। उसने सोचा, मैं अपने अहंकार को क्यों मारूं? उससे अच्छा है बाजार से एक जानवर खरीद लाऊं और उसकी गर्दन काट दूं। यही वह क्षण था जब आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस हिंसक अंधविश्वास में बदल गया।
अब समझते हैं अंधकार का युग और तांत्रिक भ्रम। लेकिन यह बदलाव एक रात में नहीं हुआ, इसके लिए हमें इतिहास के पीछे जाना होगा। 8वीं सदी का भारत, यह वह समय था जब सनातन धर्म बिखर रहा था, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था और वैदिक धर्म अपनी दिशा खोज रहा था। इस खालीपन में एक विशेष पंथ का उदय हुआ। कापालिक और वाम मार्गी तांत्रिक वे साधक थे जो समाज से दूर शमशानों में और घने जंगलों में रहते थे। उन्हें लगता था कि मोक्ष पाने के लिए अत्यंत उग्र क्रियाएं जरूरी है। वे भैरव और चामुंडा की पूजा करते थे। उनका मानना था कि देवी सो रही है और उन्हें जगाने के लिए एक शौक की जरूरत है। यह वह शौक उसे रक्त में दिखता था। क्योंकि रक्त जीवन का प्रतीक है। जब रक्त बहता है तो प्राण ऊर्जा मुक्त होती है। उन्होंने इसे एक विज्ञान की तरह देखा, लेकिन समस्या यह थी कि शक्ति तो मिली पर शांति खो गई। मंदिर जो शांति के केंद्र होने चाहिए थे, वे वधशालाएं बनने लगे। अब आदमी डरने लगा। भक्ति का स्थान भय ने ले लिया, और जब धर्म भय पर आधारित हो जाता है तो वह समाज को तोड़ने लगता है। भारत को एक ऐसे सुधारक की जरूरत थी जो इस खून खराबे को रोक सके, जो यह समझ सके कि शक्ति का असली स्रोत तलवार नहीं बल्कि सत्य है। और तब केरल के कालरी गांव से एक युवा सन्यासी निकला, जिसका नाम था शंकर। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का सार समझ लिया था। वे अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य सिर्फ अद्वैत वेदांत का प्रचार नहीं था, बल्कि धर्म में आई इन विकृतियों को साफ करना भी था। वे पहुंचे श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र। यहाँ के घने जंगलों में कापालिकों का डेरा था। वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक उग्र तांत्रिक से। इतिहास उसे उग्र भैरव या क्रकच के नाम से जानता है। दृश्य की कल्पना कीजिए, एक तरफ भस्म रमे हाथ में त्रिशूल और खड़ग लिए तांत्रिक, दूसरी तरफ गेरुआ वस्त्र पहने हाथ में सिर्फ एक कमंडल लिए शांत शुक्राचार्य। तांत्रिक ने शंकराचार्य को रोका। उसने कहा, ए सन्यासी, तुम ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन मेरी देवी ज्ञान से नहीं रक्त से प्रसन्न होती है। मुझे एक सर्वज्ञ पुरुष का मस्तक चाहिए, क्या तुम अपनी बलि दोगे? शंकराचार्य विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, यह शरीर पंच तत्वों का है, एक दिन मिट्टी में मिलना है। अगर मेरे जाने से तुम्हारी देवी प्रसन्न होती है तो ले लो। शंकराचार्य समाधि में बैठ गए। उन्होंने अपनी गर्दन आगे कर दी। तांत्रिक ने अपनी तलवार उठाई। वह पूरी ताकत से प्रहार करने ही वाला था कि तभी उनके शिष्य पद्मपाद ने अपने इष्ट देव नरसिंह का आह्वान किया। कहा जाता है कि उस क्षण वहां ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई कि तांत्रिक का हाथ थम गया। लेकिन असली चमत्कार हिंसा का रुकना नहीं था, असली चमत्कार था विचार का बदलना। शंकराचार्य ने उस तांत्रिक को मारा नहीं, उन्होंने उसे बोध दिया। उन्होंने पूछा, जिस माँ को तुम जगत जननी कहते हो, क्या वह अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने बच्चों को मार सकती है? और माँ को रक्त चाहिए तो वह रक्त अहंकार का होना चाहिए, शरीर का नहीं। शंकराचार्य ने समझाया कि तंत्र का उद्देश्य ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ना कि जीवन को नीचे गिराना है। इसके बाद शंकराचार्य भारत के प्रमुख शक्तिपीठों पर गए। कांचीपुरम, यहाँ देवी कामाक्षी का रूप अत्यंत उग्र था। लोग वहां जाने से डरते थे। शंकराचार्य ने वहां बलि प्रथा को पूरी तरह बंद करवाया। लेकिन ऊर्जा कैसे संतुलित करें, इसके लिए उन्होंने वैदिक ज्योमेट्री का सहारा लिया। उन्होंने वहां श्री चक्र की स्थापना की। अब समझते हैं श्री चक्र क्या है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि का एक दृश्य रूप है। शंकराचार्य ने सिद्ध किया कि हजारों पशुओं की बलि से जो ऊर्जा पैदा होता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा श्री चक्र के ध्यान और सही मंत्रोच्चार से पैदा की जा सकती है। यह भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने तामसिक पूजा को सात्विक पूजा में बदल दिया। उन्होंने खून की जगह कुम्हरा, एसगार्ड और नारियल को दे दी। कुम्हरा, जिसे कुष्मांड कहते हैं, तंत्र के अनुसार यह एकमात्र ऐसी सब्जी है जो प्राण ऊर्जा को सोखने में मांस के बराबर सक्षम है, लेकिन इससे कोई चेतना, कॉन्शियसनेस या दर्द नहीं है। शंकराचार्य ने हमें सिखाया, धर्म क्रूरता नहीं, करुणा है। अब समझते हैं कामाख्या का रहस्य और विज्ञान। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक काउंटर आर्गुमेंट। अगर शंकराचार्य ने बलि बंद करवाई तो असम के कामाख्या मंदिर में या बंगाल के काली घाट में
आज भी बलि क्यों दी जाती है? क्या वहाँ के पुजारी गलत हैं या इसके पीछे कोई ऐसी विज्ञान है जिसे हम मॉडर्न लोग नहीं समझते? इसे समझने के लिए हम भावनाओं से हटकर भूगोल, ज्योग्राफी और ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस को देखना होगा। कामाख्या नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर, इसे तंत्र का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। यह एक योनि पीठ है, यानी सृजन का केंद्र, सेंटर ऑफ क्रिएशन। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नीलांचल पर्वत की मिट्टी में लौह और पारा की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ की भूगर्भीय संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसी है कि यहाँ पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अत्यंत तीव्र है। प्राचीन तांत्रिकों का मानना था कि कुछ विशेष खगोलीय घटनाओं पर, जैसे अंबुवाची के समय, यहाँ ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट होता है जिसे साधारण तरीके से संभाला नहीं जा सकता। उस प्रचंड ऊर्जा को ग्राउंड अर्थिंग करने के लिए एक ऐसे पदार्थ की जरूरत जो सुचालक, कंडक्टर हो। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन होता है। आयरन ऊर्जा का बहुत अच्छा संवाहक है। तो प्राचीन काल में महातांत्रिक सिद्ध पुरुष सिर्फ एक ऐसे उद्देश्य के लिए एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण में इस विधि का प्रयोग करते थे। यह कोई भोजन या दावत नहीं थी, यह एक एनर्जी ट्रांजैक्शन था। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, तंत्र शास्त्र जैसे कुलार्नव तंत्र यह साफ साफ चेतावनी देते हैं, जो साधक अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया उसके द्वारा दी गई बलि हत्या के समान है। समस्या आज के समय की है। आज लोग ऊर्जा संतुलन के लिए बलि नहीं दे रहे, आज लोग अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए बलि दे रहे हैं। हे माँ, मेरी बिजनेस चल जाए तो मैं बकरा चढ़ाऊंगा। हे माँ, मेरे दुश्मन बर्बाद हो जाए, मैं बलि दूंगा। यह तंत्र नहीं है, यह बिजनेस है और यह रिश्वत है। हम माँ को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जगदम्बा, जिसके पास कुबेर का खजाना है, वह आपके बकरे के बदले बिक जाएंगी? यह सोचना ही उस शक्ति का अपमान है। आज के युग में जब हमारे पास ध्यान, योग और मंत्रों की शक्ति उपलब्ध है, तब किसी जीव की हत्या करना न तो वैज्ञानिक है न तो धार्मिक। अब जानते हैं राजा शिवी की परीक्षा और बलिदान का सच। तो फिर असली बलि क्या है? सच्चा त्याग, सेक्रीफाइस किसे कहते हैं? इसका जवाब महाभारत के वन पर्व में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदल दे। कहानी है राजा शिवी की। महाराज शिवी अपनी न्याय प्रियता और धर्म पालन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक छोटा सा कबूतर डर से कांपता हुआ उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में छिप गया। उसके पीछे पीछे एक शिकारी बाज आया। बाज की आंखें लाल थी। बाज ने इंसानी आवाज में राजा से कहा, राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैं भूखा हूँ और यह मेरा प्राकृतिक भोजन है। आप मेरे अधिकार को मुझसे नहीं छीन सकते। अगर आप इसे बचाएंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा और मेरे मरने का पाप आपको लगेगा। राजा शिवी धर्म संकट पे पड़ गए। एक तरफ शरणागत की रक्षा थी और दूसरी तरफ प्राकृतिक नियम, लॉ ऑफ नेचर। राजा ने बाज से कहा, मैं इस शरण में आए हुए पक्षी को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें भूखा भी नहीं जाने दूंगा। मांगो, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य, धन, खजाना दे सकता हूँ। बाज ने हंसकर कहा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं मांसाहारी हूँ। अगर आपको इस कबूतर को बचाना ही है तो इसके वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दे दीजिए। जरा सोचिए, कोई और राजा होता तो बाज को मार भगाता, लेकिन शिवी जानते थे कि धर्म का रास्ता तलवार का नहीं, त्याग का है। राजा ने तुरंत एक तराजू मंगवाया। एक पलड़े पर उस छोटे से कबूतर को रखा। राजा ने अपनी तलवार निकाली और अपनी दाहिनी जांघ से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा काटकर दूसरे पलड़े पर रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानियां रोने लगी, मंत्री स्तब्ध रह गए, खून की धार बहने लगी। लेकिन चमत्कार देखिए, कबूतर का पलड़ा ऊपर ही नहीं आया। वह छोटा सा पक्षी भारी था। राजा ने दूसरे पैर का मांस काटा, फिर भी कबूतर भारी। राजा ने अपने हाथों का मांस काटकर रख दिया। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। अंत में जब राजा के पास देने को मांस ही नहीं बचा तो वे स्वयं खुद उठकर उस तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा ने अपना पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर किया, तराजू बराबर हो गया। उसी क्षण बाज और कबूतर गायब हो गए। इंद्र और अग्नि देवता अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शिवी, हम देखना चाहते थे कि तुम त्याग की किस सीमा तक जा सकते हो। यह कहानी हमें बलि का असली मतलब सिखाती है। हम क्या करते हैं? हम अपनी जान बचाने के लिए, अपनी मुसीबत टालने के लिए दूसरे की बलि दे देते हैं। लेकिन राजा शिवी ने क्या किया?
उन्होंने दूसरे को बचाने के लिए खुद की बलि दी। यही है सनातन धर्म का सार। बलि का अर्थ लेना नहीं देना है। बलि का अर्थ किसी को मारना नहीं, बलि किसी को बचाने के लिए अपने स्वार्थ को मारना है। जिस दिन आप राजा शिवी की तरह दूसरे के लिए जीने लगेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि असली धर्म क्या है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि बलि का मतलब काटना मरना है, तो इतिहास के उस पात्र को देखिए जिसके नाम में ही बलि जुड़ा हुआ है। राजा बलि वो एक असुर थे, लेकिन प्रहलाद के पौत्र थे। जब भगवान वामन विष्णु के अवतार उनके यज्ञ में आए, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने संकल्प ले लिया। वामन ने अपना विराट रूप धरा और एक पग में ही पूरी धरती नाप ली और दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं बची। राजा बलि का सब कुछ चला गया था, राज, धन, सत्ता, सब। क्या राजा बलि ने तलवार उठाई? क्या उन्होंने भगवान से युद्ध किया? नहीं, उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु संपत्ति चली गई, लेकिन मैं अभी भी बाकी हूँ। तीसरा पग मेरे शरीर पर रखिए। जैसे ही भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा, वे पाताल के स्वामी बन गए, वे अमर हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई खून नहीं बहा, किसी जानवर की हत्या नहीं हुई, फिर भी इसे महायज्ञ और महाबली कहा गया। क्यों? क्योंकि राजा बलि ने उस चीज की बलि दी थी जो सबसे कीमती है। उन्होंने अपने अहंकार, ईगो की बलि दी थी। उन्होंने अपने ममत्व, अटैचमेंट की बलि दी थी। यही वह अंतिम सत्य है जो वेद, उपनिषद और पुराण हमें चीख चीख कर समझा रहे हैं। ईश्वर को आपका धन नहीं चाहिए, ईश्वर को रत्न नहीं चाहिए, ईश्वर को केवल आपका मैं चाहिए। मैं यानी मैं ही सब कुछ हूँ। जिस दिन यह भाव मर गया, उस दिन आप ही शिव हो गए। अब समझते हैं लाल फूल और विज्ञान का अंतिम संदेश। तो अब हम आज के समय में क्या करें? क्या मंदिर जाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगली बार जब आप देवी के मंदिर जाएं, तो प्रतीकों को सही नज़र से देखें। वह लाल फूल, गुड़हल या हिबिस्कस जो आप देखते हैं, वह खून का प्रतीक नहीं है। लाल रंग रजोगुण, एक्टिव एनर्जी का प्रतीक है। यह जीवन शक्ति का रंग है। फूल चढ़ाने का मतलब है, हे माँ, मैं अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी कर्म शक्ति तुझे समर्पित करता हूँ। वह नारियल जो आप फोड़ते हैं, वह सिर्फ एक फल नहीं है। नारियल का वह बाहरी हिस्सा कठोर और उस पर बाल है। यह हमारे अहंकार, ह्यूमन ईगो जैसा है। अंदर का पानी मीठा और शुद्ध है। यह हमारी आत्मा है। नारियल को जोर से फोड़ने का मतलब है अपने अहंकार को एक झटके में तोड़ देना, ताकि अंदर छिपी हुई शुद्ध आत्मा परमात्मा के चरणों में बह सके। यही सच्ची बलि है। दोस्तों, बलि एक बहुत पवित्र शब्द था, हमने इसे गंदा कर दिया। माँ काली तलवार इसलिए नहीं रखती कि उन्हें मारना पसंद है, वह खड्ग इसलिए है ताकि वह आपके अज्ञान को काट सके। तो आज इस वीडियो के खत्म होने पर एक संकल्प ले। अगली बार अपनी मुसीबतों से बचने के लिए किसी बेजुबान को बलि का बकरा न बनाए। अगर बलि देनी ही है तो अपने गुस्से की बलि दें, अपनी जलन की बलि दें, अपनी बुरी आदतों की बलि दें। जिस दिन आप अपनी एक बुराई को मंदिर में छोड़ आएंगे, उस दिन समझिएगा कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। क्योंकि नहीं मानुष योनि समूह, नहीं पुण्य अनेक, जो न तरे भवसागर सो नारायण एक। मनुष्य का एक जन्म चेतना के ऊपर उठाने के लिए हुआ है, नीचे गिराने के लिए नहीं। मैं हूं अमन और मेरा प्रयास है कि हम अपनी जड़ों को अंधविश्वास की नहीं बल्कि ज्ञान की रोशनी में देखें। हर हर महादेव।